हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय इतिहास का चैप्टर 12 ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछली बार यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जो आने वाले यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम हो या कोई भी और एग्ज़ाम हो यूपी ट्रिपल एससी का, उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? कैसी अनुमति दी थी? शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। अब देखो यहाँ पे इसकी व्याख्या की गई है। मुगल सम्राट औरंगजेब ने वर्ष 1691 में एक फरमान या शाही आदेश जारी किया जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी। हालांकि निजी व्यापार करने वाले अधिकारियों को अभी भी शुल्क का भुगतान व्यापार करना पड़ता था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो औरंगजेब था उन्हें कंपनी को क्या कर दिया था? कंपनी को अनुमति दी थी, ठीक है, लेकिन जो निजी अधिकारी थे वो अगर व्यापार करना चाहे तो उनको भी क्या करना पड़ता था? उनको शुल्क देना पड़ता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एक अधिकार को खो दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसके द्वारा क्या हुआ? कंपनी ने चीन के साथ जो उसका व्यापार था वो क्या हुआ था? उसका व्यापार बंद हो गया था। अब देखो यहाँ पे इसकी जो व्याख्या की गई है, चार्टर अधिनियम 1833 ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में आया था। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वाणिज्यिक विशेषाधिकारों से वंचित हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार खो दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन से एक्ट के द्वारा? क्या बताएंगे हम लोग? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको क्या कर दिया गया? अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट का। किसका? मुगलों का शासन था जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 16 ईस्वी में हुई थी। इस समय मुगल बादशाह अकबर का 1556 से 1605 का शासन था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक आज्ञा पत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था। तो यहाँ पर किसका शासनकाल था? मुगलों का तो था, लेकिन मुगल के साथ साथ कौन से सम्राट का शासनकाल था? तो मुगल बादशाह जो था अकबर का ही शासनकाल था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय। और अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1556 से लगाकर 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सही आंसर हो जाएगा, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। किसके माध्यम से? राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से अवध को क्या कर लिया था? अपने कब्जे में मिला लिया था। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी जिस कार्य के लिए चर्चित रहा वह उसकी हड़प नीति थी। अब देखो पेपर में यही क्वेश्चन आता है कि हड़प नीति किसके द्वारा शुरू की गई? तो क्या बताएंगे हम लोग? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। उसके बाद वर्ष 1856 ईस्वी में अवध का विलय जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर लिया गया। किसका आरोप लगाकर? कुशासन का आरोप लगाकर लिया गया। और किसकी रिपोर्ट के आधार पर? जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद उस वक्त अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। कौन थे अवध के नवाब? वाजिद अली शाह थे। डलहौजी ने 1849 में पंजाब का विलय किया। इसी नीति के तहत अन्य राज्यों को भी ब्रिटिश राज में मिला लिया गया जो निम्नलिखित है। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि जब लॉर्ड डलहौजी ने अवध को क्या किया? अवध पर जब कब्जा किया हड़प नीति के अनुसार, और किसका सहारा लेकर? बताया कि कुशासन का आरोप लगाकर। किसका आरोप लगाकर? कुशासन का आरोप लगाकर। तो उतने टाइम जो अवध के नवाब कौन थे? तो उतने टाइम जो नवाब थे वो थे नवाब वाजिद अली शाह। कौन थे? नवाब वाजिद अली
शाह। और उसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि पंजाब को लॉर्ड डलहौजी ने कब क्या किया था अपने उसमें, पंजाब का विलय कब किया था, लॉर्ड जो डलहौजी था पंजाब का विलय कब किया था, तो किया था 1849 में। कब? 1849 में। और किस नीति के तहत? हड़प नीति के तहत। इसे बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स भी बोला जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स। अब देखो यहाँ पे कुछ देखो दिया गया है, जैसे कि सतारा को 1848 में, सतारा को 1848 में, उसके बाद जैतपुर को 1849 में, संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में अपने राज्य में जो था लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, इनको मिला लिया था, इनको मतलब हड़प कर लिया था, इन पे शासन करने लगा। ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट देकर देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है, जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वो 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे जो किस स्थान पर स्थित था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैरकपुर में। जो 34वीं जो मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट थी वो कहाँ पे थी? बैरकपुर में। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जो बैरकपुर बंगाल में स्थित था, इनके द्वारा किया गया विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी घटना थी। क्या थी? सबसे पहले शुरुआत जो हुई थी, यहाँ शुरुआत हुई थी मंगल पांडे के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो 130 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। इसे सिपाही विद्रोह, सिपाही म्यूटनी के नाम से भी जाना जाता है, या जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में शुरू किया गया था, यह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी नंबर। क्या था? ए और सी सही है, किंतु बी वाला जो ऑप्शन क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना गया, ये क्या है? सही है। और उसके बाद यह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था, ये भी सही है। और देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे 1857 के विद्रोह के बारे में। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ से हुई थी। कब शुरुआत हुई इसकी? 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। मेरठ के विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई को 1857 ईस्वी को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 2 वर्षों तक चलता रहा। यह विद्रोह दिल्ली, आगरा, कानपुर तथा लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, फिर दिल्ली पे इसका नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह द्वितीय ने। किसने? बहादुर शाह द्वितीय ने। उसके बाद कानपुर में किया नाना साहब ने। उसके बाद लखनऊ में बेगम हजरत महल ने। और एक ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जगदीशपुर में किसने किया था? जगदीशपुर में किया था कुंवर सिंह ने। किसने? कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में किया था कुंवर सिंह ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लासी के युद्ध में। कब हुआ था? प्लासी के युद्ध में हुआ था। और उसके बाद ये जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 1757 में। कहाँ अगर पूछा जाए तो बताएंगे प्लासी के युद्ध में। और कब हुआ था? तो 1757 में। अब देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राम विकास अधिकारी, आबकारी सिपाही, कनिष्ठ सहायक, UPSSC पेड में भी देखो 2021 में पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे इसकी जो व्याख्या की गई, कुछ पॉइंट दिए गए हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो यहाँ पे प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच में। इसमें जो सिराजुद्दौला क्या होता है? सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। उसके बाद बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। मीर कासिम, शुजाउद्दौला एवं शाह आलम, ये क्या थे? ये एक साथ थे तीनों लोग। और उसके बाद द्वितीय का त्रिगुट और अंग्रेज, ये तीनों लोग साथ में थे। और द्वितीय का जो त्रिगुट था ये भी साथ में था। और अंग्रेज क्या थे? अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने सब ने मिलकर लड़ी थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ था? ये लोग हार गए थे। उसके बाद जो वांडीवास का युद्ध है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में। इसमें से फ्रांसीसी एवं अंग्रेजी सेना के मध्य क्या हुआ था? फ्रांसीसी एवं अंग्रेजी सेनाओं के मध्य लड़ा गया था, जिसमें से क्या हुआ था? फ्रांसीसियों की हार हो गई थी और अंग्रेजी सेना क्या हुई? विजय हो गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स
कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या मुख्य कार्य किए। कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना जब हुई तो उसके समय जो गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद जो वार्निकुलर प्रेफेक्ट आया उसके समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के द्वारा वार्निकुलर प्रेफेक्ट चालू किया गया, शुरुआत की गई। उसके बाद लॉर्ड रिपन जो थे इन्होंने क्या किया, प्रथम नियमित जनगणना एवं प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में क्या हुआ, प्रथम जो नियमित जनगणना शुरू हुई वो कब हुई, कब से शुरू हुई, 1881 में। और 1881 में ही प्रथम कारखाना अधिनियम आया, और किसके शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। उसके बाद देखो कुछ पॉइंट दिया गया है आगे। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद 1833 के भारत शासन अधिनियम चार्टर एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था तो क्या बताएंगे हम लोग, लॉर्ड क्लाइव। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई प्रिंट होने में कि लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और जो पूरे भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था, वो था लॉर्ड क्लाइव। कौन था, पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड क्लाइव। इसमें क्या होता है देखो कि जो 1833 का अधिनियम था, जो हमारा 1833 के भारत शासन अधिनियम चार्टर एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। क्या था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो जो लॉर्ड क्लाइव थे ये कहाँ थे, ये भारत के गवर्नर जनरल थे, भारत के संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 133 नंबर कि रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। अब यहाँ पे क्या बताना है, जो रामगढ़ की रानी थी, कहाँ की रानी थी, रामगढ़ की रानी थी अवंतीबाई। उन्होंने अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। अब यहाँ पे फिल करना है रामगढ़। देखो यहाँ पे उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। वे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। 1857 क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रिवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी। अब देखो यहाँ पे जो मुक्ति आंदोलन हुआ रिवांचल में, उसकी शुरुआत किसने की थी, रामगढ़ की रानी जो थी अवंतीबाई। और प्रथम महिला क्या थी, प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। तो सबसे पहले जो शहीद हुई महिला वो कौन थी, वो थी यही अवंतीबाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1612 में। कब किया था, 1612 में जो स्वाली एस्चुरी थी वहाँ पे पुर्तगालियों को पराजित किया था अंग्रेजों ने। और कब किया, 1612 में। अब देखो यहाँ पे कुछ देखो दिया गया इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्वाली का जो युद्ध था, स्वाली का युद्ध जो था 1611 से 1612 ईस्वी के बीच होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के मध्य। सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में हुआ था। इस युद्ध में पुर्तगाली सेना पराजित हुई थी। अब पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए कि स्वाली का युद्ध कब हुआ, तो क्या बताएंगे हम लोग 1611 से लगाकर 1612 में। अगर पूछा जाए शुरुआत कब हुई तो क्या बताएंगे, शुरुआत बताएंगे 1611 में हुई और कब से कब तक चला, 1611 से लगाकर 1612 तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1498 में। कब की थी वास्को डी गामा ने खोज, 1498 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मार्तंड वर्मा ने। किसने, मार्तंड वर्मा ने कोलाचल की जो लड़ाई हुई अंग्रेजों और मार्तंड वर्मा के बीच, तो इसमें से अंग्रेजों को किसने पराजित किया था, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया तो बताएंगे हम लोग मार्तंड वर्मा ने। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के राजा थे। कहाँ के, त्रावणकोर के राजा थे। उन्होंने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया। इन्होंने अपनी सेना को पश्चिमी देशों की तर्ज पर प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित, शक्तिशाली और आधुनिक बनाया था। ये अपने राज्य में सामंती प्रभाव को समाप्त करना चाहते थे। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो मार्तंड वर्मा थे कहाँ के राजा थे, तो क्या बताएंगे हम लोग त्रावणकोर के। कहाँ के राजा थे, त्रावणकोर
कोर के। उसके बाद कोलाचल की लड़ाई कब हुई थी? कोलाचल की लड़ाई हुई 1741 में। और किसके किसके बीच हुई थी? तो बताएंगे हम लोग, मार्तंड वर्मा और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेलोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1806 में। वेलोर विद्रोह कब हुआ था? 1806 में। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। वेलोर विद्रोह 10 जुलाई 1806 में मद्रास राज्य के वेलोर शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों का बड़े पैमाने पर और हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था। उसके बाद इस विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने वेलोर किले को जब्त कर लिया और 200 ब्रिटिश सैनिकों को मार डाला या घायल कर दिया था। अब देखो यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि वेलोर किस राज्य में है, तो क्या बताएंगे हम लोग, कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। या फिर पहले इसका नाम था मद्रास, तो वहीं पे बताएंगे मद्रास में था। और इसका विद्रोह कब हुआ था? 1806 में। और किसके विरोध में था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में था। और किसने किया था? भारतीय सिपाहियों ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1809 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अमृतसर की संधि किसके साथ की थी? रणजीत सिंह के साथ। और कब की? 1809 में। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है। अमृतसर की संधि रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। अंग्रेजों तथा विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण रणजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकाफ से अमृतसर की संधि किया। इस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था। इस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था। अब देखो किसके किसके मध्य हुई थी जो अमृतसर की संधि? चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के बीच। किसके मध्य? किसके बीच? रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ। और कब हुई थी? 1809 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 26 लाख। कितना? 26 लाख। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो फिल करना 26 लाख। क्या हुआ कि जो बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी मुगल सम्राट को कितने रुपए देती थी? 26 लाख देती थी एक साल में। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों तथा मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। अब यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो क्या बताएंगे हम लोग, 1764 ईस्वी में। और किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट कौन थे? शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज विजयी हुए। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें से अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो क्या बताएंगे हम लोग, हेक्टर मुनरो ने। अंग्रेज सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कि मुगल सम्राट की इस पराजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इलाहाबाद की बदम संधि के तहत प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को देने के लिए सहमत हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न के में से कौन पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम जो था पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, जबकि यह डचों का उपनिवेश था। अन्य सभी पुर्तगाली उपनिवेश थे। यहाँ पे जो मछलीपट्टनम है ये किसका उपनिवेश था? ये था डचों का। उसके बाद देखो कुछ पॉइंट दिए गए यहाँ पे, अन्य पुर्तगाली निवेश, अर्ध पुर्तगाली निवेश कौन, अन्य पुर्तगाली उपनिवेश कौन कौन से थे? दीव, दमन, बेसिन, बॉम्बे, गोवा, कन्नौर, कालीकट, कोचीन, कोलंबा, गैले, सतारा, ट्रिंकमेल, नागपट्टम, ये सब क्या थे? ये सारे पुर्तगाली उपनिवेश थे, जबकि जो मछलीपट्टनम था ये था डचों का उपनिवेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, भारतीय कृषि में पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन है। भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल और शरीफा इत्यादि पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाया गया। इसके अलावा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग, जहाज निर्माण उद्योग पुर्तगालियों की ही देन है। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो क्या बताएंगे हम लोग, पुर्तगालियों के द्वारा। या फिर जहाज निर्माण का जो उद्योग था वो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये भी पुर्तगालियों के द्वारा। और या फिर ये पूछ लीजिए मूंगफली किसके द्वारा?
भारत में लाई गई, तो क्या बताएंगे, पुर्तगालियों के द्वारा। तंबाकू पुर्तगालियों के द्वारा, चीकू, काजू, अमरूद, पाइन एप्पल, ये सारी जो चीज़ें थी ये सब पुर्तगालियों के द्वारा भारत में शुरुआत की गई इसकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1616 में। कब किया था? जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1616 में अपना जो है परिचालन शुरू किया था। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। अंग्रेजों के बाद डेनिश 1616 ईस्वी में भारत आए। 17 मार्च 1616 ईस्वी को उन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तंजौर जिले के त्रावणकोर में 1620 ईस्वी में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। अब देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो है डेनिश थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? तो क्या बताएंगे हम लोग, त्रावणकोर में। कहाँ पे? त्रावणकोर में। और कब? 1620 ईस्वी में। इसके बाद बंगाल के श्रीरामपुर में 1676 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1745 में इन्होंने अपनी सभी फैक्ट्री ने ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और भारत से चले गए। उसके बाद दूसरी फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की? बंगाल के श्रीरामपुर में। और 1745 में जो सारी फैक्ट्रियाँ थी इनकी, ये क्या करते हैं, अंग्रेजों को बेच देते हैं और वापस अपने कंट्री लौट जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवध के नवाब ने। किसने? अवध के नवाब ने। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजी सेना मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना के मध्य हुआ था, जिसमें सम्मिलित सेना परास्त हुई। इस युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुन्ना ने किया। क्लाइव ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ संधि की। इसकी मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं। अब देखो यहाँ पे जो इलाहाबाद की क्या हुई थी, संधि हुई थी उसमें से क्या क्या हुआ था। देखो, अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा के जिले लेकर मुगल सम्राट को दिए जाएंगे। उसके बाद कंपनी 26 लाख वार्षिक पेंशन मुगल सम्राट को देगी और मुगल सम्राट बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगा। ये सब क्या थे? ये सब इसमें से शर्तें शामिल थी। किसमें शामिल थी? जो यहाँ पे नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ संधि थी, उसमें से ये सब क्या थी, ये सारी शर्तें शामिल की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान ने। किसने? टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। किसके लिए? ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए। किसने? टीपू सुल्तान ने मदद मांगी थी। उसके बाद अब देखो यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। टीपू सुल्तान फ्रांस की क्रांति में रुचि दिखाई। श्रीरंगपट्टनम ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। जैकोबिन क्लब का सदस्य बना तथा अंग्रेजों से युद्ध के लिए नेपोलियन का सहयोग मांगा था। अब देखो ये भी क्वेश्चन है कि जो श्रीरंगपट्टनम की संधि किसने की थी? टीपू सुल्तान ने। और स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगाया था श्रीरंगपट्टनम में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था श्रीरंगपट्टनम में? तो क्या बताएंगे हम लोग? टीपू सुल्तान ने। उसके बाद जैकोबिन जो क्लब था इसकी भी शुरुआत किसने की थी? टीपू सुल्तान ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सादत खां। कौन था अवध का प्रथम नवाब? था सादत खां। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मई 1857 को। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। उसके बाद देखो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो यहाँ पे अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, तो 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ से क्या होता है? मेरठ से विद्रोह शुरू हो जाता है। अब देखो यहाँ पे उसके बाद कुछ पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे। बिहार में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने, जो 1857 का विद्रोह हुआ था बिहार में किसने किया? बिहार में किया था कुंवर सिंह ने। उसके बाद झांसी एवं ग्वालियर में किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय ने दिल्ली में। और जो नाना साहब थे, नाना साहब कानपुर से एवं लखनऊ से बेगम हजरत महल सम्मिलित थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवध की बेगम हजरत महल ने। किसने? अवध की बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि 1857 का विद्रोह बैरकपुर से शुरू हुआ था।
कहाँ से शुरू हुआ 1857 का विद्रोह, क्या बताएंगे हम लोग, बैरकपुर से। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला के नवाब, कश्मीर के महाराजा ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों को सहायता दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखो है कि कितने लोगों ने क्या किया था कि 1857 के विद्रोह क्या हो जाए, दब जाए, मतलब 1857 का जो विद्रोह था खत्म हो जाए। तो ये राजा जो थे इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों की सहायता की थी। जबकि बेगम हजरत महल जो थी उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी 1857 का विद्रोह खत्म करने में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था, लखनऊ में। कहाँ पे, लखनऊ में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा एनफील्ड। जो एनफील्ड राइफल थी उसी में क्या होता था, उसमें से जो चर्बी युक्त क्या थी, कारतूसें थी, तो उसको चर्बी युक्त जो कारतूसें थी उनको मुंह से खोलना पड़ता था। तो इसीलिए क्या किया था, अंग्रेजों ने विद्रोह किया था कि हम इसको मुंह से नहीं खोलेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैग के स्थान पर नई इनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से किन्होंने 1857 सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। किसने, कार्ल मार्क्स ने जो 1857 का विद्रोह था उसको क्या कहा, विद्रोह नहीं कहा है। इसके बाद एक कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि 1857 सिपाही विद्रोह को कार्ल मार्क्स, वी.डी. सावरकर जैसे विद्वानों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया। जबकि जॉन लॉरेंस, फीले, आर.सी. मजूमदार और सैयद अहमद खान जैसे विद्वानों ने इसे एक सिपाही विद्रोह बताया है। अब देखो पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है बहुत से पेपर में कि सिपाही विद्रोह किसने कहा। जो 1857 का विद्रोह था उसे सिपाही विद्रोह किसने कहा था। तो जॉन लॉरेंस, फीले, आर.सी. मजूमदार और सैयद अहमद खान ने क्या कहा था कि यह जो 1857 का विद्रोह है एक सिपाही विद्रोह है। जबकि कार्ल मार्क्स और वी.डी. सावरकर ने क्या कहा, वी.डी. सावरकर ने कहा कि यह है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्या है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1867 में फांसी दी थी। कहाँ पे फांसी दी थी, शिवपुरी में। कहाँ पे, शिवपुरी में। तो ये हमारा ये जो चैप्टर था इसके सारे जो क्वेश्चन थे यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हैं, इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।